आतंकवाद विरोधी फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में मां ज्वालामुखी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की और मां ज्वाला का आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद पत्रकारों से मुखातिब हुए। बिट्टा ने कहा कि हमारा देश भारत सुरक्षित रहे और मजबूत रहे, ऐसी मां ज्वाला से कामना है। देश के जवान सीमाओं की रक्षा करते रहें और उनकी मां ज्वालामुखी रक्षा करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद की भावना देश के हर नागरिक में होनी चाहिए। हर राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रवाद के मुद्दे पर एकजुट होना चाहिए। यदि देश मजबूत होगा तभी शत्रु भयभीत होगा। उन्होंने कहा कि हमारे देश का नेतृत्व मजबूत है, इसीलिए कोई भी हमारे देश की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता है। देश के सभी नागरिकों को आज राष्ट्रवाद के मुद्दे पर एकजुट होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि दीनानगर पठानकोट हमले के बाद देश में किसी प्रकार का कोई हमला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि भवन निर्माण का मामला आज सुलझ गया है। उन्होंने कहा कि देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग कर आतंकवाद के खिलाफ इकट्ठे होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है। यहाँ पर कई शूरवीर हुए हैं जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए शहादत का जाम पिया है। व्यक्ति पुराना कांग्रेसी जी, पर मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे नहीं पता उसका जो आज का चेहरा है वो मेरे सामने आ जाता है ना। हम कहते हैं हमारी उम्र भी उसको लगे, भगवान उसकी उम्र लंबी करे, क्योंकि प्रथम राष्ट्र नरेंद्र मोदी जी को नवाज शरीफ या बेनजीर भुट्टो या मुशर्रफ नहीं है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, और उन्होंने राष्ट्र के लिए अच्छा काम किया और उसकी एक मिसाल है। आप मुझे बताओ 6 साल के अंदर कोई ब्लास्ट हुआ? दीनानगर पठानकोट की घटना के बाद एक भी ब्लास्ट हुआ, एक भी गोली चली? चाहे बॉम्बे हो, बॉम्बे में ट्रेनों में ब्लास्ट होते थे, 26/11 की घटना हुई, दिल्ली में पार्लियामेंट में अटैक हुआ, जयपुर के अंदर 120 लोग एक दिन के अंदर मारे गए बम ब्लास्ट, जगह जगह त्योहारों के अंदर बम गोलियाँ चल रही। तो लोगों को, पॉलिटिकल पार्टियों को राजनीति गंदी को छोड़ करके प्रथम राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए। क्या हमारे बहनों के आज सुहाग सुरक्षित हैं? क्या हमारे जवानों की रोज डेड बॉडी हिमाचल हो या यूपी हो या हरियाणा हो या पंजाब हो, रोज डेड बॉडी आती है, खून के तिरंगे झंडे में लिपटी हुई आती है? मुझे बताइए, आपसे सवाल है, कोई है? इससे बड़ा तो कोई काम नहीं हो सकता। दूसरी बात, राम जन्मभूमि का निर्माण होना, 500 साल का खून से सजा हुआ इतिहास, कितनी शहादतें, कितनी कुर्बानी हुई, कितने दंगे फसाद हुए। बॉम्बे में 93 में दाऊद इब्राहिम ने अगर ब्लास्ट किए थे तो राम जन्मभूमि के कारण ही किए थे, ठीक है ना। राम जन्मभूमि का निर्माण, आप हम कभी भी कोई तकलीफ, खुशी, गमी होती, हम कहते हैं हे राम, कहते हैं ना हे राम। पर हे राम का निर्माण जो भगवान के उनके हाथों से कराया, हम भगवान का तो भी ना शुक्रिया करते, मोदी जी का भी नहीं करते। सदा के लिए कई कैंसर की जो बीमारियां थी, 70 साल की 370 धारा की कैंसर की बीमारी, राम जन्मभूमि के अंदर जो इतना विवाद था, तो सारे मसले ही सॉल्व कर दिए। ना दंगे हो, ना फसाद, ना गोली चले, ना बम ब्लास्ट हो, आम आदमी सुरक्षित रहे। राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों को अपना फिक्र हो सकता है, हम आए या ना आए, पर आम व्यक्ति वो सुरक्षित रहे, यह हुआ है। इसमें तो पॉलिटिक्स नहीं है। तो मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंसानियत की, मानवता का जो बचाता है, जिसने मानवता की रक्षा की, राष्ट्र की रक्षा की, मैं उसकी बात करता हूँ। आज अमेरिका में गए, अमेरिका में आपने देखा होगा पूरी दुनिया में ऊपर नाम हुआ, ठीक है ना। आज हमारा देश चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान है, नेपाल वो नहीं रहा, श्रीलंका है ना, और भी छोटे छोटे देश, उसमें हम निकल के अपनी मजबूती रखी है। तो उसमें तो इस वक्त जैसे पंजाब के अंदर कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई ने मिलकर टेररिज्म को ख़त्म किया, आज भी सारी पॉलिटिकल पार्टियों को ऐसे माहौल में एक होकर पास के देशों को बताना चाहिए कि राष्ट्र के लिए हम एक, जैसे इजराइल में होता है।